आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या के बारे में, जो है सिमटता हुआ संयुक्त परिवार और बढ़ता हुआ एकल परिवार। तो आज हम बात करेंगे कि संयुक्त परिवार को आखिर संयुक्त कैसे रखा जाए। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, संयुक्त, तो संयुक्त परिवार को संयुक्त रखने की जिम्मेदारियां भी संयुक्त ही हैं। अर्थात घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि उसका परिवार टूटे ना, बिखरे ना। अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो परिवार संयुक्त बना रहेगा। फिर भी अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं रोशनी डालना चाहूँगी। अगर हम उन दो बिंदुओं पे काम करते हैं तो परिवार को संयुक्त रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला, घर में धृतराष्ट्र नहीं होने चाहिए। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। धृतराष्ट्र का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जिसका रवैया न्यायपूर्ण नहीं था, जो एक व्यक्ति विशेष के लिए, उसके हित के लिए सोचता था। तो जो आपके घर का मुखिया होता है, जो संयुक्त परिवार का मुखिया होता है, उसको धृतराष्ट्र वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उसको किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ना तो अनुराग रखना चाहिए, ना तो व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष रखना चाहिए। परिवार के मुखिया के रूप में उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर व्यक्ति के सम्मान, अधिकार के प्रति न्यायपूर्ण रवैया रखें। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो उस परिवार को संयुक्त रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। घर का मुखिया जो है वो घर की नींव होता है, घर की रीढ़ होता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का, अपने उत्तरदायित्वों का भली प्रकार से निर्वाह करता है तो परिवार को जोड़े रखना बहुत आसान है। दूसरा बिंदु है, हमारे घर में द्रौपदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ द्रौपदी एक प्रतीक है उन सभी स्त्रियों का जिनका अपमान उनके अपनों द्वारा होता है और जिन पर अन्याय भी उनके अपनों द्वारा किया जाता है। जो द्रौपदी का चीरहरण है वो वास्तव में एक प्रतीक है औरतों के ऊपर होने वाले अन्याय का और उनके साथ होने वाले अपमान का। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे घर की महिलाएं हैं, संयुक्त परिवार में जो महिलाएं हैं, उनके सम्मान का, उनके अधिकार का विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर की लक्ष्मी हैं। तो जिस घर की महिलाएं ही खुश नहीं हैं, उस घर को कैसे आप जोड़ के रख पाओगे? जब घर का एक हिस्सा दुखी है तो पूरा घर कैसे मुस्कुरा सकता है? तो ये दूसरा बिंदु हो गया। तो अगर इन दोनों बिंदुओं को हर कोई गंभीरता से लें और गंभीरता से इनके बारे में विचार करें तो हम वापस से संयुक्त परिवार का सुख उठा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अपने परिवार को संयुक्त रखने में काफ़ी मदद देंगी। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।